अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप लोग सब लोगों को मालूम है, खासकर स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम एक्सेल सीरीज़ पढ़ रहे हैं। अगर एक्सेल के हमने अभी तक 3 वीडियोस बनाए हैं, उनमें से हमने बेसिक्स फार्मूलास पढ़े हैं और उनमें परसों जो फार्मूला अप्लाई की थी, जो हमने बनाया था शीट, मार्कस शीट बनाया था, मार्कस कैसे बनाते हैं, शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल में, तो वो भी मैंने आपको सिखाया। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है लोन स्टेटमेंट। लोन स्टेटमेंट आपके लोन, अगर किसी ने लोन निकाला है तो इंटरेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे उसको, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे बनेगा और ईएमआई वीएमआई कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ नाम्स लिखे हैं, देखो मैंने कुछ नेम लिखे यहाँ पर। उसके बाद नेम लिखा है, लोन लिखा है, कितना अमाउंट लोन है, लोन, इसके बाद इंटरेस्ट कितना अमाउंट, कैसे आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे इस लोन अमाउंट को। उसके बाद वो अगर वो इंटरेस्ट चढ़ा तो वो कितने परसेंट चढ़ा और कितना अमाउंट बन गया, वो टोटल क्या बन जाएगा, मंथली ड्यूरेशन क्या है और ईएमआई क्या है। सबसे पहले सपोज इस आदमी ने, राजू ने लोन लिया है 1 लाख रुपया। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करनी है। फॉर्मूला जो अप्लाई करने हैं, जिनने पिछले वीडियो देखा हो उसमें मैंने बताया आपको कि इफ़ कंडीशन, इफ़ लॉजिकल कंडीशन हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमने ग्रेड के वक्त इफ़ किया था यूज़, इफ़ अगर जैसे परसों पिछले वीडियो में हमें यूज़ किया था, इफ़ परसेंटेज या G2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ऐसे आना चाहिए उसको ए ग्रेड, 60 लाना चाहिए तो उसको बी ग्रेड आना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो आज वैसे टाइप की फॉर्मूला है, जिसने पिछले वीडियो देखा होगा और जिसने वो सीखा होगा तो वो इस वीडियो को इजीली सीख सकता है। देखिए, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इस इफ लोन किस में है हमारा, अमाउंट, लोन अमाउंट किस में है, उस सेल का नाम क्या है, ये B2। यानी कि अगर B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, अगर 1 लाख से है ज्यादा है, ये 1 लाख से ज्यादा, अगर ये 1 लाख से ज्यादा या उसके बराबर है तो कामा, इनवर्टेड कॉमा, उसको कितना परसेंट चढ़ाएंगे, 12%। ये जो आपने 12% चढ़ाया, ये डिपेंड होता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, प्रोटोकॉल्स पे। कोई कंपनी 12%, कोई कंपनी 10%, कोई कंपनी और 12%, कोई 15%, कोई 25%। इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी रूल्स कि कोई कंपनी कैसे चला सकती है। इसके बाद कामा, फिर से कामा, इफ दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन पॉसिबल, पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको फिर से समझाऊंगा मैं। इफ B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80,000, कामा, इनवर्टेड कॉमास बिगिन, इसको 10% आना चाहिए, इनवर्टेड कॉमास बंद, कामा, इफ इफ B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, 50,000, 50,000, कामा, इनवर्टेड कामा, उसको चढ़ना चाहिए 8%, कामा, इफ B2 is greater than or equal to 25,000, उसको चढ़ना चाहिए 6%। ये यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर आपने समझा रहा हूँ, आपने इसको बोला यहाँ पर, अगर हमारी इस सेल यानी कि जो लोन सेल, अगर इसमें अमाउंट होगा 1 लाख से ज़्यादा तो या उसके बराबर, तो इस सेल में किस है, B2 में अगर अमाउंट होगा 1 लाख से ज़्यादा या उसके बराबर, तो उसको कितना परसेंट आएगा, 12%। अमाउंट 12% उसको इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद अगर ना वो होगा, अगर आप 80,000, 80 से लेकर 99, पिछला वीडियो जिसने देखा होगा उसके लिए ज़्यादा इजी है, 80 से लेकर 99,000, 99.99, तो उसको 10%, 50 से लेकर 79.99, उसको 8%, 25 से लेकर 49.99, उसको 6%। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास चॉइस है, अगर कंपनी के काम पे डिपेंड होता है। अगर 25 से फिर से अगर आप बोलोगे नहीं, इफ इसके बाद भी इफ B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 20,000, वो भी आप कर सकते हो। जहां तक आपको लगे कि हमें चल रहा है 20,000 तो उसको 4%, या आपको वहीं पर लगेगा नहीं, मेरे रूल से, मेरा जो कंपनी है उसने रूल रखा है 25,000 तक 6%। अगर कंपनी ने रखा है रूल में कि जो भी 25,000 से ऊपर या उसके बराबर होगा उसको 6%, और उसके नीचे जो भी है, जो भी फिर होगा उसको आएगा 4%। 25 से नीचे जो भी है, चाहे वो 20 हो, 21 हो, 22 हो, 10 हो, 15 हो, 16 हो, कुछ भी हो, 01 तक हो, तो उसको कितना अमाउंट चढ़ेगा, इसको कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा, 4%। जैसे मैंने परसों बोला कि लेस देन 33 जो भी है वो फेल है, जैसे मैं परसों की वीडियो में बताया था वो। तो फिर से आप यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स आपने स्टार्ट किए, 1 2 3 4, तो इन चारों को आप एक साथ स्टार्ट बंद करोगे, 1 2 3 4। सेम फॉर्मूला है जो मार्क्स ग्रेड के वक्त में यूज़ की थी, इसीलिए मैं बोला अगर किसी को यहाँ पर डाउट होगा वो पिछला वीडियो भी पहले देखेगा।
12%। दैट मीन्स क्योंकि 12% क्यों आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये हमने ये बोला 1 लाख से ज़्यादा किसी को होगा या उसके बराबर तो 12%, और यहाँ पर कितना अमाउंट है 1 लाख, तो दैट मीन्स 12%। इंटरेस्ट अमाउंट ये 12% कितना अमाउंट बन जाएगा ये आपको सीखना है। जैसे सपोज आपके घर वाले बोल रहे हैं हमने बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपया, तो बैंक वाले हमें बोल रहे हैं 12% आपको इंटरेस्ट देना है। सपोज आपको कैलकुलेटर के हाथ में है और कंप्यूटर के साथ कुछ नहीं है, कैलकुलेटर आपके हाथ में, सिंपली कैलकुलेटर पे कैसे आप निकालोगे, सिंपली आप निकालोगे कैलकुलेटर पे 12 को डिवाइड करोगे 100 से और इंटू करोगे अमाउंट जो है वो 1 लाख है। क्या करोगे, कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, या आप हाथ से भी कर सकते हो। अगर हाथ से करोगे 12 जितना, 12 में क्यों बोला हमने, क्योंकि जितना इंटरेस्ट होगा जितना इंटरेस्ट निकालना होता है, जिसका जितनी परसेंटेज निकालनी होती है, आपको याद रखो परसेंटेज निकालने का रूल, जितनी आपको परसेंटेज निकालनी है उसको डिवाइड करते हैं हमेशा 100 से और इंटू करते हैं वो अमाउंट। सपोज यहाँ पर है 12, तो अगर आपको हाथ से निकालना है 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B2 आप, मगर यहाँ पर एक्सेल में मैंने पहले ही बोला हम वैल्यू नहीं लिखते हैं, हम सेल का नाम लिखते हैं, वैल्यू नहीं, हम 12 नहीं सेल का नाम लिखेंगे जिसमें 12 है, इसमें C2 है, दैट मीन्स C2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B2 मीन्स अमाउंट। अगर यही फॉर्मूला आप हाथ से कैलकुलेटर पे करोगे C2 की जगह आपको 12 लिखना है और B2 की जगह आपको 1 लाख लिखना है, लेकिन एक्सेल में हमें 12 की जगह सेल का नाम लिखा है क्योंकि ये C2 है और 1 लाख की जगह B2 लिखा है, तो ये बन गया 12,000। अब इसको कितना कर्जा चढ़ा टोटल, यानी कि टोटल कितना इसका अमाउंट, बैंक का अमाउंट या किसी कंपनी का अमाउंट कितना बन गया, इसको कितना कर्जा चढ़ा, एक तो इसको 1 लाख रुपए पे करना है और ऊपर से ये इंटरेस्ट आपको 12,000 चढ़ गए, तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे अप्लाई, इज इक्वल टू एक तो ये लोन टोटल कितना बन गया इसको B2 प्लस B2 प्लस D2 दिस प्लस दिस, एक तो इसको 1 लाख पे करना है उसके साथ साथ ये 12,000 भी पे करना है, दैट मीन्स टोटल कर्ज इसको इतना चढ़ गया 1,12,000। कितने महीने में पे करेगा, इस कंपनी के रूल्स की, अगर ये अपने बोलेगा आई विल पे इन 36 मंथ्स, इसने बोला मैं 36 मंथ्स में इसको पे करूंगा, दैट मीन्स 3 ईयर्स में। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इसको 1,12,000 कर्जा है और इसने बोला वो मैं 36 मंथ्स में पे करूंगा, तो पर मंथ EMI मीन्स इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट, पर मंथ इसको कितना देना पड़ेगा, पर मंथ इसको देना कितना पड़ेगा। सपोज आप किसी जगह जा रहे हो, वहां पर आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू पे 12,000 फॉर दिस कोर्स, ठीक है, आपको 12,000 पे करना है इसके लिए। आप बोलोगे वी कैन नॉट पे एट ए वन टाइम, वी कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, हम इसको पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स मीन्स अगर आप इसको बोलोगे हम बोलेंगे 12,000 को आप पे करेंगे चलो हम आपको बोलेंगे, वो कंपनी वाले वो बोलेंगे, या आप जिस यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हो वो टीचर आपको बोलेगा चलो आप पे करो इन 12,000 को 4 मंथ्स में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप क्या करोगे 12,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 हिस्से करने हैं, तो दैट मीन्स आपको 3,000 का इंस्टॉलमेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1,12,000 इसको पे करना है 36 मंथ्स में, दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, टोटल डिवाइड बाई मंथली ड्यूरेशन, टोटल डिवाइड बाई, जिसमें टोटल होगा उसी सेल का नाम, टोटल किस सेल में है इसका नाम क्या है E2, और ड्यूरेशन किस सेल में है डिवाइड ये सिंबल है डिवाइड बाई F2 यहाँ दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि टोटल डिवाइडेड बाई मंथली ड्यूरेशन, टोटल की जगह सेल का नाम E2 और ड्यूरेशन की जगह भी सेल का नाम, उसका नाम है F2, तो ये निकला इसका EMI 3,111 रुपीज़ .11। अब कुछ नहीं करना है, ये अब ये तीनों फॉर्मूलाज ये नहीं, क्योंकि ये वैल्यू आपको यहीं से इनपुट करना है, आपको ये वैल्यू जो है ये जो आप लोन ये आपको यहीं से पे करना है, यहीं से लिखना है, आपको खुद टाइप करना है कि कितना लोन है, किसने कितना लोन लिया है, वहां से आपको निकलने चाहे पहले ये 3, इनका आउटपुट निकलना चाहे ये 3, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूलाज है, याद रखो ये तीनों फॉर्मूलाज है, ये आउटपुट निकलना चाहिए और इनपुट ये है, यहाँ से आपको इनपुट ये फीड करना है, वहां से ये निकलना चाहिए, तो आप इनको ड्रैग करके रखोगे यहाँ तक। अब कुछ नहीं, आपको सिर्फ पे करना, आपको सिर्फ लिखना है, निकला हो रहा है, आप देख रहे हैं हो रहा है, ये निकला आपका ये, ठीक है बेटा। अब कितने मंथ्स में, ये बोल रहा है मैं 30 मंथ्स में, ये बोल रहा हूँ मैं 28 मंथ्स में, ये बोल रहा है मैं 24 मंथ्स में, ये बोल रहा है मैं 20 मंथ्स में, ये बोल रहा है 18 मंथ्स में, 19 मंथ्स में, ये बोल रहा है मैं दूंगा 16 मंथ्स में,
तो इन ये और ये आपको खुद लिखना है, कौन कौन सा लोन और मंथली ड्यूरेशन, क्योंकि ये आपको खुद लिखना है किसने पहले लिखना है, लोन किसने लिया है कितना और वो कितने मंथ्स में पे करेगा। बाकी आपको फॉर्मूलाज निकालेंगे, जैसे इसको आप इसको ड्रैग करोगे खुद ब खुद बाकी निकलेंगे। तो आया समझ में ये आपको कैसे क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो फार्मूला अप्लाई करनी है, ये वाली फार्मूला, उसके बाद इन दोनों को सम करना है, उसके बाद आपको ड्यूरेशन सॉरी इसके बाद इन दोनों को आपको परसेंटेज निकालनी है, इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है, उसके बाद सम करना है, और मंथली ड्यूरेशन वो खुद लिखना है आपको। ईएमआई कैसे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, बाकी आपको ड्रैग करना है। और यहाँ से आपको ये फिर से बोल रहा हूँ, मंथली ड्यूरेशन और लोन आपको खुद लिखना है, बाकी आपको खुद निकलेंगे ड्रैग करने के साथ। तो होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, पहले आप जिसने पहला वीडियो देखा होगा, दूसरे इससे पहले जो वीडियो मेरा था तो वो जिसमें मैंने ग्रेड सिखाया था, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन पहले आप ग्रेड वो भी देख सकते हो, उसके बाद आपको ये फार्मूला भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा, खासकर मेरे स्टूडेंट्स को, तो वो मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, वो आते हैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट, जो करंट स्टूडेंट्स है और एक्स स्टूडेंट्स भी को कोई कन्फ्यूजन होगा वो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा, और होप है कि आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिसकी वजह जितना आप मुझे ताउन करोगे मैं आपकी भी इतनी मदद कर सकता हूँ। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाह।